वेलकम बैक टू कॉलेज ऑप्शन। और आज हम लोग स्टूडेंट रिव्यू लेके आए आपके लिए। जैसे कि आपको पता है, स्टूडेंट रिव्यू हमारे एक सीरीज है जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट आके अपने कॉलेज का ऑनेस्ट ओपिनियन बताते हैं, जो उनको कॉलेज के बारे में लगता है वो अपने कॉलेज के बारे में बताते हैं। तो आज की इस वीडियो हम लोग बिट्स गोवा के बारे में बात करने आ रहे हैं। तो हमारे स्टूडेंट रिव्यू की सीरीज में एक और वीडियो ऐड होने वाला है। ये 7 नंबर की वीडियो है, तो आप इसको देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो में हरीश, जो कि खुद एक यूट्यूबर है, वो अपने कॉलेज के बारे में बताने वाला है बिट्स गोवा के ऊपर। और काफी सारे वीडियोस बना रखे उन्होंने बिट्स गोवा के ऊपर, क्योंकि उनके जो यूट्यूब चैनल है वो बिट्स गोवा के ऊपर ही फोकस करता है। तो आप वो भी चाह के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वो देख लीजिएगा। और साथ ही साथ हम लोग जेईई मेन की हमने काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है कि आपको कॉलेज की रिगार्डिंग या कोई भी गाइडेंस की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो नीचे फॉर्म दे रखा है, आप उसको फिल कर दीजिए। या अगर आप चाहते हैं कि नई वीडियो आनी चाहिए किस टॉपिक पे, आप उस पर भी हमें कमेंट करके उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। उसमें आप बता सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सी होनी चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू कॉलेज ऑप्शन। मेरा नाम विशाल है और मेरा नाम सूरज है। और इस चैनल पे आपको जेईई से कॉलेज रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। इसमें हम आपको इंजीनियरिंग कॉलेज और आर्किटेक्चर कॉलेज का सब कुछ बताएंगे, जैसे कॉलेज का कैंपस कैसा है, एडमिशन प्रोसीजर कैसा है, फीस कटअप एंड प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। और हमारी एक स्टूडेंट रिव्यू की सीरीज है जहाँ पे कॉलेज के स्टूडेंट आके खुद अपने कॉलेज का रिव्यू करते हैं। और इसके साथ साथ हम सारे कॉलेज के बीच में कंपैरिजन भी करने वाले हैं और एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन और स्ट्रेटजीज की वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो। और इसके अलावा हम काउंसलिंग एंड कैरियर ऑप्शंस वीडियोस भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। हरीश, जैसा कि आपको पता है हमारी मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स हिंदी ऑडियंस है, तो आप उनके लिए हिंदी में बोल सकते हैं? नहीं। तो हरीश ने ये वीडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड करके भेजी है हमें, तो आई गेस आपको ज्यादा इशू नहीं आना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। और हम लोग एक वीडियो लाने वाले हैं बिट्स गोवा वर्सेस ट्रिपल आईटी दिल्ली की, जिसमें वो वापस यही पॉइंट्स, मोस्ट ऑफ द पॉइंट रिपीट होगी, जो आपको पता चलेगा कि बिट्स गोवा और ट्रिपल आईटी दिल्ली के बीच में कौन सा कॉलेज अच्छा है। तो वो पूरी हिंदी में होगी, तो उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिट्स गोवा के बारे में जान लेते हैं कि बिट्स गोवा कैसा है। तो हरीश, सबसे पहले ये बताइए कि बिट्स गोवा की फैकल्टी कैसी है, उनका नेचर कैसा है और उनका टीचिंग स्टाइल कैसा है, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस उनका एक्सपीरियंस कैसा है। Alright, so as far as college faculty is concerned, I mean, all professors are very well educated, which is quite obvious. Like, you need a postdoctoral degree to even go and become an assistant professor. So everyone is super educated. You can approach them anytime and you can ask your questions. They can also help you in research and other projects. But the teaching style in college is different from the teaching style that you might have observed in your school or in your coaching institutes. This is not a direct 101 teaching experience. This will be slightly different क्योंकि उनके क्लास में they'll have like 200 बच्चे और you won't get like special attention and all, so you'll have to get used to it. और एक और चीज है, few professors come from universities abroad. Like we have a professor from Stanford, and a lot of other professors too have worked in US universities before coming here. So as far as the educational qualification of professors is concerned, बहुत सारे लोग I mean they are well qualified, but you might like some teachers' teaching style, कुछ लोगों का नहीं पसंद आएगा आपको। और अपॉर्चुनिटी के मामले में फैकल्टी कैसे है कि आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है फैकल्टी की ओर से? So after your first year, in your second year, you can do something called SOP, which is a statement of purpose under a professor. So this will be kind of similar to a research project. So you have to approach a professor and be like, hey, can I do research under you? And then if he accepts it, then it will count towards your grades. So it's pretty cool, and professors are pretty friendly when it comes to getting an SOP. तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन दबा दीजिए। और कोर्स करिकुलम की बात करें तो हर कॉलेज का कोर्स करिकुलम कुछ यूनिक होता है, तो बिट्स गोवा का कोर्स करिकुलम कैसा है? As far as course curriculum is concerned, I think it's pretty much similar to all the other engineering colleges, but something additional that we have is a section called humanities. Right? So in humanities, there are a diverse selection of topics. Like you can take public speaking classes, you can take, caste and gender, you can take modern Paris, you can take, the colonial, British India, things like this. So it's like a very diverse field. You can go out and explore unconventional things that are not usually taught in an engineering college. And this, helps you in developing your extracurricular skills. It helps you in overall development and not only your problem solving ability. और कोर्स सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है कि हर सेमेस्टर में जो कोर्स सिलेक्शन होता है हर कॉलेज में होता है कि कोर्स सिलेक्ट कर सकते
सकते हैं कुछ किसी न किसी सेमेस्टर में, तो सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है बिट्स गोवा के अंदर? Okay, as far as course selection is concerned, in BITS, we choose our timetable. So at the beginning of every semester, we have to select our own timetable. Like we can select our own timings, we can select our own professors. So if I don't like a particular professor, I can, not choose him and choose someone else. It usually depends on your priority number, but we choose our timetable. So we have to make the timetable at the beginning of every semester. And I can, maybe have 10 a.m. classes or 8 a.m. classes. It depends on me, and that's how you create the timetable. अच्छा, तो बिट्स गोवा रिसर्च अपॉर्चुनिटी और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस में कैसा है? As far as industry experience is concerned, we have something called practice school. So at the end of your second year and at the end of your third year, you can go for practice school. Now, practice school is like an internship. It's a compulsory internship by the college itself. So you have to go and work in startups. You have to go and work in companies for I think 8 weeks after your second year and for 6 months after your third year. You can skip your practice school and also opt for a thesis. Thesis is a research project either on campus or you can go to some other university. A lot of students go to universities abroad to do their thesis, and once they get that sort of experience, it just gives them a good overall exposure. So yeah, you can either opt for practice school, which gives you industry experience, or you can opt for thesis, which helps you, get exposure to really high level research that's being conducted in universities abroad. अच्छा, बिट्स गोवा की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिट्स गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा पूरे कॉलेज का? As far as college infrastructure is concerned, I think BITS Goa is pretty old, but at the same time, they're renovating and creating a new block. So all the first year students have a new hostel. It has been recently constructed. I think it was constructed like 2 years back. So those hostels are plush. They are like polished up, and that's pretty cool. But the older hostels aren't that great. I mean, it's decent enough to go and live there. You can check out my videos on BITS Goa hostels if you want. But I love the new ones. The only disadvantage of the new one is that in the new hostels, when you're in your first year, you'll have to share your room with someone else. So you'll have it'll be a double room. While in senior hostels, so after your second year, you'll be allotted a single room. So you won't have a roommate. You can have your own room entirely for yourself. अच्छा, तो लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं, तो बिट्स गोवा की लाइब्रेरी कैसी है? Oh, the library is pretty good. The library is one of the best places to hang out. There's something called the lounge in the library, which is like a chilling place. It has good sofas and nice AC, so you can just go there. You can sleep, or maybe you can just read some magazine. That's a place to chill out. अच्छा, तो मेस और कैंटीन की क्वालिटी कैसी है, किस वैरायटी में खाना मिलता है, कोई इश्यू तो नहीं आता खाने के अंदर? The mess food it's great on some days while it's terrible on others. So when we get bad food, we usually tend to go to other outlets. There's a restaurant called Red Chili's, and we have smaller food outlets. Like we have rip-off of Subway, we have Cafe Coffee Day, we have a canteen. अच्छा, तो स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के मामले में कॉलेज कैसा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनको लगता है कि जो अच्छे कॉलेज होते हैं सिर्फ एकेडमिक से फोकस होता है उनका, मेन स्पोर्ट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो स्पोर्ट्स के मामले में कॉलेज कैसा है? As far as sports is concerned, I think we have all the major sports. The swimming pool wasn't built until now, but they are in the process of constructing it. We have football, we have a football field, we have a cricket field, we have volleyball, basketball. We have like we have 4 tennis courts, we have 2 huge basketball courts, we have pool, we have a gym inside, and what else? We have carom, table tennis, things like that. And every hostel also has a carom board, a TV, table tennis table, and a room to chill out. So every hostel has that too, and every hostel also has a badminton court. और क्लब्स की बात करें तो क्लब्स कैसे, क्योंकि क्लब्स होते हैं जहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, काफी चीजें सीखने को मिलती है, तो कॉलेज के अंदर कौन कौन से क्लब्स अवेलेबल है? Okay, so there are more than 50 clubs in Goa, and it ranges from, photography, it could be something like drama, it could be entrepreneurship, it could be, development society, internet development, machine learning, things like this. So if you are interested, then you can go and join any one of these 50 clubs. And there are even clubs for anime. In fact, these are unofficial clubs, but it's pretty cool. I think it's a huge list of clubs and departments.
अच्छा, तो फेस्ट की बात कर लेते हैं कि फेस्ट ऐसी चीज होती है जिसमें आप काफी ज्यादा मजे कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूम सकते हैं। तो कॉलेज के अंदर फेस्ट कैसा आता है, किस टाइप के सेलिब्रिटीज कॉलेज के अंदर आते हैं और कितना एंजॉय कर सकते हो, बताइए, उसका एक्सपीरियंस शेयर करिए अपने हमारे साथ कि फेस्ट कैसा होता है कॉलेज का। Okay, as far as fests are concerned, we have three major fests. One, the cultural fest is called Waves. The technical festival is called Quark, and the sports festival is called Spree. These are like the most fun times of our lives. Like the fest usually lasts for like 3 days, and these are amazing. That's when you go out, meet new people. Really great artists come for these fests. We've had Nuclear, we've had Quintino, we've had Biswa Kalyan Rath, we've had people like Farhan Akhtar, Amit Trivedi, a bunch of other cool celebrities, Priyanka Chopra, a bunch of other cool celebrities. And you know, this is a time when everyone in the college is enjoying. There's no academic pressure. You just go out and participate in a lot of events and just hang out and chill with your friends. अच्छा, तो बिट्स गोवा की फीस कितनी है? Alright, as far as fees is concerned, the total fees for BITS would come around 22 lakhs for 4 years, including everything. और इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की बात करें तो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के मामले में तुम्हारा कॉलेज कैसा है? As far as internship is concerned, I told you about practice schools, right? So practice school 1 is not the company wouldn't pay you, but in practice school 2 the company will pay you. So the stipend for practice school 2 ranges from 15,000 rupees to more than 1 lakh. So it all depends on your CG and how your interview and all goes. So the stipend for PS2 is I mean, you would get a stipend in PS2, while in PS1 you wouldn't get any stipend. Oh, and one more thing, in any of the summer vacations you can opt for external internships. Like in my first year, I applied for an external internship and got it. That was paid. So you can obviously opt for external internships if you don't want the college itself to provide it to you. देखो यार, हर कॉलेज के अंदर एक प्रॉस होता है, एक कॉन्स होता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कॉलेज में क्या पॉजिटिव पॉइंट है और क्या नेगेटिव पॉइंट है, तो वो शेयर करो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है कॉलेज के। Alright, so the pros of joining, I think I told you pretty much everything. The cons, I can't think of a lot of cons, but one of the con might be, since it's in Goa, a lot of people just come here and get laid back. So they might suffer a bit in academics if they, get indulged in the wrong things. The second con might be the fees. The fee is quite high as compared to other colleges. So you might have to rethink if you want to apply or not, if you want to take a loan or not. So these are some things that you got to consider before applying. And apart from that, I can't think of any, but I'll obviously let you know. I can maybe comment on the video later if I find any more cons. थैंक यू हरीश, हमारे चैनल पे आने के लिए और हमारे स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज के बारे में बताने के लिए। Thanks guys. Thanks Lord Suraj for this opportunity again. And do check out my channel. It's called Curious Harish. Link in the bio. I mean, mostly I think Suraj would leave a link down below. Do check it out and see you guys. I hope you have a nice day. Bye. अगर आपको बिट्स गोवा के बारे में डिटेल में जानना है तो हरीश के चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। वैसे हमने काफी वीडियो बना रखा है बिट्स के ऊपर और उसकी प्रिपरेशन के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं। और हमने एक फॉर्म निकाला है जेईई मेन की काउंसलिंग का, एक कॉलेज की काउंसलिंग का। अगर आपको कोई डाउट हो तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, उसमें हम आपको गाइड करेंगे, आगे आपसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं हम लोग। और साथ ही साथ इस कॉलेज ऑप्शन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो वीडियो को लाइक करेगा और शेयर करेगा इस वीडियो को।